छतरपुर में कलेक्टर की जन सुनवाई में उस समय हड़कंप मच गया जब तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम काशीपुरा के सैकड़ों किसान मुंह पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि और सूखा राहत राशि वितरण में अधिकारियों और कर्मचारियों ने धोखाधड़ी करते हुए हमारे नाम पर अन्य चहेतों के खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व कार्यवाहक जिला अध्यक्ष दीप्ति पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों किसान पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन अपर कलेक्टर विशा माधवानी को सौंपा है। कांग्रेस की आरटीआई प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष दीप्ति पांडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 2 जून को छतरपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अतिवृष्टि और सूखा राहत राशि वितरण में हुई धांधली की उच्च स्तरीय जांच पड़ताल कराने का आग्रह किया था, जिस पर कलेक्टर महोदय ने 22 सितंबर को जांच कमेटी गठित कर जांच का प्रमुख SLR आदित्य सोनकिया को नियुक्त किया था, मेरे द्वारा जांच कमेटी के प्रमुख सोनकिया को छतरपुर तहसील में हुई धांधली को लेकर पुख्ता सबूत भी सौंपे गए, लेकिन अब तक इस मामले में दोषियों पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से जिला प्रशासन और जांच कमेटी की मंशा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जांच कमेटी दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है? क्या जिला कलेक्टर को आदेश जांच कमेटी के प्रमुख सोनकिया नहीं मानते हैं? वहीं किसानों ने भी बताया कि उनके नाम की राहत राशि अन्य चहेतों व्यक्तियों के खाते में ट्रांसफर कर बंदरबाट कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अपर कलेक्टर विशा माधवानी ने जांच पड़ताल करने और दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अनोखा प्रदर्शन भी इन लोगों ने किया है, मुंह में काली पट्टी बांधने की है, इसकी क्यों जरूरत? देखिए, मुंह में काली पट्टी बांधने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि ये वो भोले भाले ग्रामीण लोग हैं जिनकी शासन की योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। पटवारी तहसीलदार अपने चहेतों के नाम पे फर्जी इनकी राशि आती है, अपने चहेतों के नाम पे डाल देते हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप सब लोगों को 1 साल से पता है। मैं इनके संघर्ष के लिए जूझ रही हूँ, इनकी लड़ाई के लिए लड़ रही हूँ। उमंग सिंगार जी को मैंने पत्र लिखा, वहां से पत्र चला, भोपाल राहत कोष से छतरपुर की राहत शाखा में आया। जिला कलेक्टर द्वारा आदित्य सोनकिया जी को 15 दिवसीय जांच दल गठित किया गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैंने व्यक्तिगत RTI लगा के चौका काशीपुरा और पिपौरा खुर्द की जानकारी जब ली तो मैंने पाया कि नाम 1 है, नाम 2 है, खाता 1 है, वही पति है, वही पत्नी है और उसी के खाते में इन लोगों की राशि डाल दी गई है काशीपुरा में। मैंने पटवारियों से बात की, उन्होंने कहा कि इन लोगों की सहमति लगी है। मैंने आदित्य सोनकिया जी से बात की कि आपने क्या किया, तो मुझे जानकारी मिली, एक पत्र मुझे मिला, वो पत्र मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। मुझे एक पत्र मिला जहां आदित्य सोनकिया जैसा जिम्मेदार अधिकारी शासन का ये कह रहा है कि मेरी जांच इसलिए बाधित हो गई, ये पत्र आप सबके सामने है, कि मुझे जिला तहसील से छतरपुर से कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ, जबकि मैंने 2 बार रिकॉर्ड उपलब्ध करा के आदित्य सोनकिया जी को जिला कलेक्टर को दिया है कि भैया यहाँ गलती है, 1 नाम का व्यक्ति है जिसका 1 ही खाता है और 2 नाम लिखे हैं उसी का, उसी की पत्नी का, केशनाथ रामकृष्ण, खाता 1 है, पानवाई उसकी पत्नी है और इन लोगों का पैसा डाल दिया गया। जब शासन के कोई बात नहीं हुई, बराबर हमारा प्रशासन गौरिहार पे मामला केंद्रित कर देता। मैं काशीपुरा की बात कर रही हूँ, तो आज इन लोगों को ये आवश्यकता पड़ी कि अपने हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि अगर आज ये नहीं अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाली और शासन की योजना का पैसा इनको नहीं मिलेगा। इसलिए इनने मुंह पे पट्टी बांध ली है कि लगातार जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, जो प्रशासन नहीं सुन रहा है, गोलमोल उत्तर दे दिया जाता है, कहीं गौरिहार पे उसको खत्म कर दिया जाता है। मैं काशीपुरा की बात कर रही हूँ, दस्तावेज मेरे सामने, आप सबको मैं वो दस्तावेज दे दूंगी। ये लोग आपके सामने हैं, आप इनसे पूछिए क्या इन्होंने सहमति दी कि मेरा पैसा किसी और के खाते में डाल दिया जाए। अगर इनने सहमति दी है तो ठीक है, और अगर इनने सहमति नहीं दी है तो बिना सहमति के इनका पैसा किसके खाते में डाल दिया गया, उन पर कार्रवाई कब होगी, ये ग्रामीण आपके सामने, आप इनसे पूछ सकते हैं। अगर ये गलत होते, इन्होंने सहमति दी होती तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज ये मुंह पे काली पट्टी बांध के यहाँ आ जाए। काशीपुरा ग्राम जी, अभी इन्होंने एक आवेदन दिया है और स्वयं उन्होंने ये कबूल भी किया कि जिले में जांच इसकी पूर्व से प्रचलित है। अभी ADM सर ने बताया भी कि इस तरह की जो जांच आई थी 4-5 साल पहले, उसमें कार्रवाइयां भी हुई है, लेकिन ये स्पेसिफिक जिस गांव की बात कर रही है क्योंकि अभी मेरी जानकारी में नहीं है, पर हम इसमें जो जांच हुई है उसका फॉलोअप लेके जो कार्रवाई की गई है उसकी सूचना संबंधित को दे देंगे।
यदि गड़बड़ी पाई जाएगी मैम, उन्होंने एसएलआर के संबंध में एक चीज बोली, लेकिन उसके संबंध में उन्होंने अभी हमें कोई साक्ष्य नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको लाके वो पत्र दिखाऊंगी, तो जब वो पत्र आएगा तो उस पर भी अगर कोई कार्रवाई होती है, कुछ मिलता है हमें अगर, जैसा कि वो कह रही हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जो भी इसमें जांच हुई है, उसका जो भी रिजल्ट आया है, उससे उनको सूचना नहीं मिली है, उनका ऐसा ही कहना है, तो हम उन्हें सूचित कर देंगे। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।